क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है और अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is this and points radially inwards, अच्छा, what is the net charge on the sphere? चलो लिखो, नोट करो क्या क्या गिवन है, नोट करो सब लोग। 21 में उन्होंने क्या दिया है आपको? स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, तो डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन है इनवर्ड्स। ठीक, अब और लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दी है? ये स्फीयर है, इसकी रेडियस सेंटर से आर है, स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर और फील्ड कहाँ दी गई है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दी है पी पॉइंट पे और ये डिस्टेंस कितना है इससे? 20 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स दी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स, बात समझ में आ गई? और आपसे पूछा क्या है इसमें उन्होंने? What is the net charge on the sphere? नेट चार्ज निकालना है स्फीयर पे, क्यू निकालना है। क्लियर है? क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करोगे भाई। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको न्यूमेरिकल में, पोटेंशियल में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 3 पॉइंट्स बताए थे, स्फीयर के सेंटर पे या चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? याद है? 0। ठीक है, सरफेस पे, सरफेस के इनसाइड नहीं, सरफेस के आउटसाइड, इनर सरफेस नहीं, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे मैक्सिमम और कितनी? 9 × 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसमें आर क्या रखना था? रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मैक्सिमम। एंड आउटसाइड द स्फीयर 9 × 10⁹ क्यू बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले याद है? तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E = 9 फ्री स्पेस में है तो 9 × 10⁹ क्योंकि वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस, Q अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आपको Q निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दी गई है 1.5 × 10⁻³ आर, कैपिटल आर कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर यानी आप कह सकते हो 0.2 मीटर। तो ये हो गया 0.2 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। अब इतने कूलम, और अगर -6 आ जाए, -6 तो नहीं आएगा, देख लेना, अगर -6 में कन्वर्ट हो जाए तो माइक्रो कूलम में लिखो। अब यहाँ एक बात और ध्यान देनी है, मैंने क्या बताया था कि जब P पॉइंट पे फील्ड आउटवर्ड्स हो तो इसका मतलब चार्ज का साइन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड्स होती है। अगर साइन आपका इनवर्ड फील्ड शो कर रहा है तो इनवर्ड फील्ड का मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या लिखोगे? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स, therefore -q charge is situated या placed। बात समझ में आ गई? तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स तो चार्ज का साइन आपको हमेशा प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। 22 करते चलो, 22 देखो।
अ यूनिफॉर्म, और न्यूमेरिकल से बिल्कुल थकना नहीं कि सोचोगे कि पोटेंशियल के वो 15-16 न्यूमेरिकल चले, अभी एनसीईआरटी चल रही है। पूरा चैप्टर तैयार करो, पूरा याद हो जाए, फिर न्यूमेरिकल करो, देखो कितना मज़ा आता है। एक एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक एक यूनिट, न्यूमेरिकल के सारे कंसेप्ट चैप्टर के रिवाइज हो जाएंगे, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल हमेशा तब करो जब पूरा चैप्टर रेडी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर diameter has a surface charge density of this. Number 1, find the charge on the sphere. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब भाई इसको सॉल्व करो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो सब लोग ट्राई करो, कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, बल्कि मैं होप कर रही हूँ सब ने ट्राई किया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, पहले देखो क्या क्या गिवन है। अब उन्होंने क्या कहा है 22 में, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर दिया तो भाई मैं रेडियस लिखूंगी, 2.4 मीटर है, इसका मतलब 1.2 मीटर रेडियस हो गई। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया सिग्मा, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके कोर्स में। तो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर, चलो पहले ऐसे लिखो मीटर स्क्वायर, तो माइक्रो को हटाओ, 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्यू पूछा गया है और सेकंड पार्ट में भी कुछ और पूछा है। पहले में चार्ज दिया, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सेकंड पार्ट में फ्लक्स पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये सफिक्स से नीचे लिखना, गलती नहीं करना, ऊपर लिखनी। तो भाई देखो सिग्मा का एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4πr²। तो हमारा क्यू कितना आया, सिग्मा टाइम्स 4πr²। अब भाई सिग्मा आपको दिया हुआ है 80 × 10⁻⁻6, ये 4 हुआ, पाई हुआ 3.14, 22/7 तब रखना जब 22 या 7 में से कुछ कैंसिल होगा, अदरवाइज हमेशा 12th में 3.14। और आर आपको कितना दिया है 1.2 का स्क्वायर। तो इतना सॉल्व कर लेना। आप इसमें एक काम करना, 10⁻⁻6 को मत सॉल्व करना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना आएगा, जो भी आंसर आए वो कूलम में, और -6 की जगह माइक्रो लिख सकते हो डायरेक्ट। तो भाई इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आंसर तो मैं एनसीईआरटी में देखना, और नहीं तो मैं नोट्स में दूंगी, उसमें आप देखना। अब सेकेंड पार्ट, तो देखो जब आपने चार्ज निकाल लिया क्यू, आप पूछा क्या है फ्लक्स, तो स्फेरिकल सरफेस का के अंदर चार्ज आ गया, और पॉजिटिव मैंने क्यों लिया, क्योंकि सरफेस डेंसिटी उन्होंने पॉजिटिव दी है। सरफेस डेंसिटी अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव होती। सरफेस डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह। तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव दी जाएगी, फ्लक्स इनवर्ट कहेंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। तो भाई गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा, आउटवर्ड फ्लक्स Q/ε0। तो आपने Q यहाँ से कैलकुलेट किया, ε0 भाई रख लेना, समझ गए। तो आपका ये आ जाएगा इतने न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट क्या थी, वोल्ट मीटर। अब याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर जल्दी, क्वेश्चन नंबर 23 करो सब लोग। 23 भी फॉर्मूला बेस्ड है, 23 सब कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करो। देखो 23
एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतने एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूले बेस ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। 23 आपसे कहा है एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दी। अब डायरेक्शन नहीं दिया तो केवल मॉडुलस मैग्नीट्यूड कितना है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लैम्डा पूछा है। देखो डायग्राम जरूर क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक किया करो, भले ही कितना छोटा क्वेश्चन हो। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनी थी, याद है। 1 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करते समय, इन चीजों को जरूर ध्यान दो। ये डिस्टेंस r होता है और ये लेंथ होती है, ठीक। यहां आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है इतने डिस्टेंस पे, ये L नहीं, ये R और ये L, और जो कि इनफाइनाइट लाइन के लिए लेते थे तो L को लैम्डा से रिप्लेस कर देते थे। लैम्डा आपको याद होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है Q/L, कूलम पर मीटर। तो याद हो अगर इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, याद है कि भूल गए? 9 × 10⁹ इंटू 2 λ/r। ये 18 आता था, याद हो मैंने फॉर्मूला 18 करके भी आपको बताया। अब लैम्डा निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू r डिवाइडेड बाई 2 × 9 × 10⁹। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है 9 × 10⁴, रेडियस दी गई है 2 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 × 9 × 10⁹। तो भाई 2 कट गया, 9 भी कट गया। अब ये 9 ऊपर जाके माइनस का हुआ तो माइनस के 11 और 4 चले गए, तो 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, या हम कह सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6 अलग कर लो। 10⁻⁻1 1/10 हुआ तो 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो कई बार आपको इस तरीके से भी दे देते हैं 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। आगे सर में तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमेशा ऐसे डायग्राम बना के नहीं करना है, लेकिन पहली यूनिट ये 11th से लेवल बहुत अलग है 12th का, ठीक है। तो जब तक एक एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, फील्ड कहाँ निकालनी है, इसमें 2 डिस्टेंसेज हैं, एक लेंथ और एक रेडियस, कौन सा प्लेस करना है। क्योंकि उन्होंने रेडियस वर्ड नहीं यूज किया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, उन्होंने कहा कैलकुलेट फील्ड एट दिस पॉइंट, समझ रहे हो। तो वो कौन सा डिस्टेंस है। तो थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो आपको बिल्कुल दिमाग में एज इट इज आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। इसलिए अभी जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाए, एक एक चीज़ याद नहीं हो जाए, तब तक आप इस तरह डायग्राम बना के करो। अदरवाइज जब एग्जाम में आएगा तो भाई फॉर्मूला लिखो, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, प्लेस करो, आगे चलना। तो वहाँ ये सब इतना नहीं करना है। अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाए, याद नहीं हो जाए, तब तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो सब लोग। 24 क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। देखो 24 आपका क्या कह रहा है, पढ़ो सब। 24 कह रहा है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। अब देखो गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन आ गई। ये फर्स्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन था, अब ये थर्ड का। उन्होंने क्या कहा है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 थिन मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं और एक दूसरे के क्लोज रखी गई। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड। दिस व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
नंबर 1 इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी फर्स्ट प्लेट के बाहर। बी उन्होंने कहा इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, और थर्ड क्या कहा इन बिटवीन प्लेट्स। देखो क्या करना था, ऐसे प्लेट रखी, ऐसे, ठीक है, 3D में सोचो, ये प्लेट रखी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट पे दी है इनर सरफेस पे, तो मेरी ये थिन अगर प्लेट है, ये इसकी इनर सरफेस हुई और ये आउटर हुई, तो इनर सरफेस पे ऑपोजिट है सरफेस डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक प्लेट नेगेटिवली, क्योंकि सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एरिया। तो एरिया तो प्लस माइनस होगा नहीं। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सिग्मा पॉजिटिव होगी, चार्ज नेगेटिव है तो सिग्मा नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। अब दोनों प्लेट ऐसे पैरेलल रखी पास पास, दोनों पे सिग्मा 1 सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव। अब दोनों प्लेट के उन्होंने क्या कहा है, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट ये है, इसका आउटर रीजन ये हुआ, यहाँ पूछिए। आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, सेकेंड ये है तो इधर हुआ, इन बिटवीन 2 ये हुआ। और ये अगर आपको याद हो तो मैंने थर्ड एप्लीकेशन के केसेस कराए थे आपको। केस 1 कराया था प्लेट इज थिक, और केस नंबर 2 में ABC मैंने 3 कराए थे। दोनों पॉजिटिवली प्लेट हैं, थिन प्लेट्स, दोनों नेगेटिवली हैं, और उसका C केस था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद है, उससे करना। तो डायग्राम बनेगा पहले, चलो फटाफट देखो। 24, अब मैंने 2 प्लेट्स बना ली, इस पे सिग्मा पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव है माइनस सिग्मा, ठीक है। अब पॉइंट्स लगा लो, P पे निकालनी है आपको, Q पे और R पे, और उन्होंने कितना दिया है 17 × 10⁻22, यानी सिग्मा दिया गया है प्लस माइनस 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन के आंसर इंटरचेंज हो गए हैं, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे वाला दिया, नीचे वाले का ऊपर है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका इंटरचेंज आंसर है। तो मेरे नोट्स में सबके आंसर्स होंगे, उससे आप देख लेना अगर कोई डाउट हो। तो फर्स्ट पार्ट देखो, अब फर्स्ट पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी एट P। समझो, मैं इसके केसेस फिर से रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको कोई मिस्टेक ना आप करो, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो भाई, फील्ड तो 2 निकलेंगी, E1 और E2। अब E1 फील्ड मैग्नीट्यूड E1 और E2 दोनों का बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक थिन प्लेट की, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आपका कौन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली दोनों की इक्वल होगी, बस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव की इनवर्ड्स, वो हमें और डायरेक्शन के साथ देखना है। क्लियर हो गया? अब देखो P पॉइंट पे, अब P पॉइंट पे 2 फील्ड होंगी, एक ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ड्यू टू सेकेंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड तो सामने लिखा हुआ है दोनों के। डायरेक्शन देखो, तो मैंने डायरेक्शन के लिए क्या तरीका बताया, +1 कूलम चार्ज रखो। किसी भी चार्ज के कारण, चार्ज प्लेट के कारण, चार्ज सिस्टम के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी है तो तुरंत उस पर +1 कूलम चार्ज प्लेस कर दो, और ये देखो कि ये सिस्टम या ये चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, ठीक। अगर उसकी अट्रैक्टिव फील्ड है तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गई, अगर उसकी रिपल्सिव फील्ड है तो आउटवर्ड्स। तो बताओ भैया क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड E1 उसको रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, अब इसको आप छोड़ दो कि ये है, अगर ये डायग्राम में नहीं होता तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ये +1 कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करती, तो E2 प्लेट की फील्ड इनवर्ट्स हो गई, हुई कि नहीं?
तो एट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों ऑपोजिट हो गई और दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल है, इसलिए मैंने E1 में से E2 को माइनस कर दिया। अगर अनइक्वल होती तो वेक्टर क्वांटिटी में जो ग्रेटर है उसमें से माइनस करते और उसी तरफ डायरेक्शन होती। अब यहाँ तो दोनों ही इक्वल है, तो जब मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो आपको डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ गई? आप देखो, आप सेकेंड पॉइंट क्यू पे आप भाई क्यू पे इस थिन प्लेन शीट, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिवली चार्ज्ड थिन प्लेट है उसकी भी होगी, दो फील्ड्स होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे भी भाई +1 कूलम रखो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर हटाएगा, तो E1 की डायरेक्शन ये हुई, ठीक। और ये नेगेटिव चार्ज इसको हटा लो तो नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की ये डायरेक्शन हुई। तो इन बिटवीन टू थिन चार्ज्ड प्लेट आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में होंगी तो आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। तो E = E1 + E2, ठीक। E1 + E2 में E1 कितना हुआ, σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0। अब ये कितना हुआ, σ/ε0। अब सिग्मा आपको ये दिया हुआ है 1.7 तो नहीं देंगे, 17 ही, क्योंकि 17.0 लिखा है, इंटू 10⁻², 22। और ये कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, लगभग ये 2 बार कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये नियरली हो गया 2 इंटू 10⁻22 और प्लस 12, कितनी हो गई 10⁻, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। 12 और प्लस का 22, कितनी आई, ये ज़्यादा हो गई फील्ड, तो 34 न्यूटन पर कूलम। ये पॉजिटिव ही साइन है, नेगेटिव तो नहीं, मैंने गलत ले लिया। इसको चेक कर लेना भी आप लोग, है ना, मुझसे फील्ड इतनी आएगी। अब एनसीईआरटी ने अगर आंसर ठीक दिया होगा तो मैं इसमें देखती हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इन्हीं दोनों में किसी में आंसर इंटरचेंज है। क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर नंबर 1, पीछे आंसर्स दिए हैं, देखो सब लोग। (1.9 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब 1.9 तो हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे 2 की जगह, न्यूटन पर कूलम, तो ये 22 नहीं होगा, फिर पावर गलत होगी, ये पावर गलत दी होगी, -12 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसको आप बुक में मैं चेक करके कंफर्म करके, दूसरी बुक से कई बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको आंसर को आपको चेक कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे निकालो आउटसाइड। मैंने चेक कर लिया, ये -22 है। असल में मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है ना, जिस बच्चे ने यूज़ करी, इतने पेन चलाए हैं कि वो प्लस माइनस वो समझ में ही नहीं आता, हर जगह उसने पेन चला के अंडरलाइन करी है। अंडरलाइन करने के चक्कर में वो डॉट की जगह कहीं कुछ पेन गया, कहीं कुछ, तो वो प्लस की जगह वो माइनस हो गई, या माइनस की जगह प्लस, ही माइनस, ठीक है। और इसका आंसर भी मैंने अभी चेक कर लिया 10। अब ये ठीक है, ऊपर जाके प्लस हुआ, तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव थी, तो -10। और ये उन्होंने आंसर जो दिया 1.98 दिया, इंटू 10⁻−10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ। अब क्वेश्चन, अब आउटसाइड निकालो।
देखो अब यहाँ पे इस जगह पे देखो क्या काम करोगे, अगेन +1 कूलम रखोगे। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या करेगी, इस +1 को रिपेल करेगी, तो इसकी डायरेक्शन E1 की हो गई। E1 ये है फर्स्ट प्लेट की, मैंने इसीलिए 1 2 लिख दिया। ऐसा ना हो कि आप इधर से इसको E1 मानो, इधर से इसको, ये 1 प्लेट है तो हमेशा E1 इसकी होगी। ये नेगेटिव है 2 सेकंड प्लेट E2 होगी। अब सेकंड प्लेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा E2, तो भाई दो फील्ड्स ऑपोजिट हो गई, तो थर्ड आपका किसकी तरह हो गया, P वाले पॉइंट की तरह। तो EQ पे कितना आएगा, E1 माइनस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन पर कूलम। हाँ ऑर्डर आप देख लेना, मैंने निकाला पहले P पे, फिर Q पे, फिर C पे। आपके में शायद उन्होंने कहा पहले आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट यानी P, फिर उन्होंने सेकंड पार्ट में कहा है आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, तो सेकंड पार्ट आपका फिर ये वाला हुआ और थर्ड ये। बात समझ में आ गई, क्लियर है? जल्दी से देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट पढ़ो, अगला वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। क्लियर है बेटाओ? देखो अगले वाले क्वेश्चन में समझो, उन्होंने कहा है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था पढ़ाते समय कि ऑयल ड्रॉप पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो मिलिकन ने ही एक्सपेरिमेंटली निकाला था, और 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19, 1.6 के आगे भी बहुत डिजिट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट चार्ज मिलिकन ने ही ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसको चेक किया था कि स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना है। अब उन्होंने कहा है कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और गिवन हमें G दिया हुआ है, E दिया हुआ है, ठीक है। चलो पहले तो लिखो क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो उन्होंने दिया हुआ है N दिया हुआ है 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। एक्सिस इलेक्ट्रॉन से मतलब जो Q निकलेगा वो -N इंटू E, यानी नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दी गई है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और ऑयल की डेंसिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी तो मैग्नीट्यूड लिख लो, और डेंसिटी दी हुई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब इसको मीटर क्यूब में बदलो SI सिस्टम में, तो 1.26 ग्राम हुआ 10⁻⁻3, 1 सेंटीमीटर -2, तो 10⁻⁻2 का क्यूब यानी -6, ऊपर जाके डेंसिटी हो गई 1.26 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, और G की वैल्यू और चार्ज और दिया हो, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ये समझ में आ गया, ठीक, इतना नोट करो। देखो अब प्रिंसिपल वही लगेगा, हाँ रेडियस फाइंड आउट करनी है ड्रॉप की, कि अगर ड्रॉप स्फेरिकल है और स्टेशनरी है, हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे दो फोर्स लगेंगे, वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा mg, और इसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन एक आपको उसमें भी कराया था प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में। एक ऑयल ड्रॉप है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा में लटकी हुई है स्टेशनरी, तो भाई कोई भी बॉडी हवा में कब लटकेगी, जब उस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेसेसरी काम करता ही है एयर में mg, इसका मतलब है कि उसको बैलेंस करने वाला इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो यहाँ कौन सा फोर्स हो सकता है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये